हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 11 की इन्वायरमेंटल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये सीरीज़ नंबर 3। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैक्सिमम मार्क्स हैं 70 और टाइम 3 घंटे। इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। MCQs हैं 10 हैं, एक मार्क का एक है। तो पहला है टर्म इकोलॉजी जो है ये किसने कॉइन की है? ये की है हैकल ने। क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना इनमें से एबायोटिक फैक्टर कौन सा है? तो वो है टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेम स्पीशीज़ के अगर वो इकट्ठे रहते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोसेस जो है कन्वर्ट करना वेस्ट मटेरियल को किस में? यूजेबल मटेरियल में। इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं रिसाइकलिंग। क्वेश्चन नंबर 5, नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व करता है क्या? नाइट्रिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनमें से एग्जाम्पल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। तो वो है कोल। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉग जो है ये कॉम्बिनेशन है स्मोक और किसका? फॉग। क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना है इसमें से वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सा है? तो वो है कॉलरा। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है ये कॉमन होता है माइनर्स में, तो कौन सा है? वो है सिलिकोसिस। क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिस जो है ग्रो करने की दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स इकट्ठे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। आगे सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, 5 हैं, 2 मार्क्स का एक है। तो पहला क्या है? हाइड्रोस्फीयर को डिफाइन करना है। देखिए हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड करता है सब फॉर्म्स वाटर की जो अर्थ पर प्रेजेंट है, जैसे ओशंस में, रिवर्स में, लेक्स, ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? मतलब क्या है प्रोड्यूसर्स? देखिए प्रोड्यूसर्स जो हैं ग्रीन प्लांट्स हैं और एल्गी जो प्रिपेयर करते हैं अपना खाना और यूज़ करते हैं सनलाइट किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 13, प्रेडेशन डिफाइन करना है। देखिए प्रेडेशन होती है एक इंटरैक्शन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रेडेटर किल करता है और कंज्यूम करता है अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्रे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है फॉसिल फ्यूल क्या है। देखिए फॉसिल फ्यूल जो होता है ना ये एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोल आ जाता है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ये किससे बनते हैं? डेड प्लांट्स और एनिमल्स। और ये कब से बन रहे हैं? मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स की बात हम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन सैनिटेशन के बारे में। सैनिटेशन रेफर करती है हाइजीनिक प्रैक्टिसेस जो प्रिवेंट करती हैं डिजीज़ इंक्लूडिंग जैसे क्लीन वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल और वेस्ट मैनेजमेंट। सेक्शन सी शॉर्ट आंसर, तो 7 हैं, 3 मार्क्स का एक है। एक्सप्लेन करना आपको कंसेप्ट इकोलॉजिकल निच का। देखिए इकोलॉजिकल निच रेफर करता है रोल, पोजीशन और फंक्शनल एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की इसके एनवायरनमेंट में। इसमें आ जाता है इसका हैबिटाट, फीडिंग हैबिट्स, बिहेवियर और इंटरेक्शन। कोई भी दो स्पीशीज़ जो हैं वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकते सेम निच बड़ी देर तक कंपटीशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, शॉर्ट नोट लिखना है सॉइल इरोजन पर। देखिए सॉइल इरोजन क्या है? रिमूवल टॉप फर्टाइल सॉइल लेयर का विंड द्वारा, वाटर द्वारा या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा। डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और इम्प्रॉपर फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इससे इरोजन बढ़ रही है और इसकी वजह से क्या हुआ है? लोअर हुई है सॉइल की फर्टिलिटी और रिड्यूस हुआ है एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है ड्रिप इरिगेशन के रिलेटेड और इसकी एडवांटेज बतानी है। ड्रिप इरिगेशन क्या है? ये सप्लाई करती है वाटर डायरेक्टली किसको? प्लांट रूट्स को। किसके थ्रू? नैरो ट्यूब्स। तो ये रिड्यूस करती है वाटर वेस्टेज, प्रिवेंट करती है सॉइल इरोजन, एंश्योर करती है यूनिफॉर्म वाटर सप्लाई और ये हाईली एफिशिएंट है कहाँ पे? ड्राई रीजन्स में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपको डिस्क्राइब करना है 3 टाइप्स एयर पॉल्यूटेंट्स की। तो पहला है पर्टिकुलेट मैटर जिसमें डस्ट आती है, स्मोक और सूट जो किसके लिए नुकसानदेह है? लंग्स के लिए। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कहाँ से निकलती है? इनकम्प्लीट कंबस्चन से और ये ब्रीदिंग इश्यूज़ पैदा करती है। और तीसरा सल्फर डाइऑक्साइड, ये रिलीज़ करती है इंडस्ट्रीज से और इसकी वजह से होती है एसिड रेन। अगला क्वेश्चन है आपको रोल बताना है NGOs का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। देखिए NGO क्रिएट करती है अवेयरनेस, कंडक्ट करती है ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स, प्रमोट करती है वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेट करती है लोगों को, कम्युनिटीज़ को, मॉनिटर करती है पोल्यूशन एक्टिविटीज़ और
गवर्नमेंट के साथ काम करती है और लोकल लोगों के साथ काम करती है, किसके पर्पज़ के लिए? कंजर्वेशन। सेक्शन डी लॉन्ग आंसर 3 है, 5-5 मार्क्स का एक है। पहला क्या है? एक्सप्लेन करनी है आपको इंपॉर्टेंस वाटर रिसोर्सेज और मेथड्स वाटर कंजर्वेशन के। देखिए वाटर बहुत ज़रूरी है, आपको पता है किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। फ्रेश वाटर जो है ये सिर्फ स्मॉल फ्रैक्शन है टोटल वाटर का, और इसको कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो मेथड्स जो हैं वाटर कंजर्वेशन के नीचे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें कलेक्ट और स्टोर किया जाता है रेन वाटर। दूसरा वाटर शेड मैनेजमेंट, इसमें प्रिवेंट किया जाता है रन ऑफ और इंक्रीज़ किया जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तीसरा ड्रिप इरिगेशन, ये वेस्टेज कम करता है एग्रीकल्चर में। चौथा रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर, तो इसमें क्या है? इसमें हम ट्रीटेड वाटर जो है यूज़ करते हैं जैसे गार्डनिंग और इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो फाइनली वाटर कंजर्वेशन इंश्योर करता है सस्टेनेबिलिटी, रिड्यूस करता है स्कैसिटी और मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 22 अगला है कार्बन साइकिल और इसका सिग्निफिकेंस। देखिए कार्बन साइकिल इन्वॉल्व करता है मूवमेंट कार्बन की किसके बीच में? एटमॉस्फेयर, प्लांट्स, एनिमल्स और सॉइल और ओशंस। प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए। एनिमल ऑब्टेन करते हैं कार्बन, कैसे? जब वो प्लांट्स को खाते हैं। रिस्पायरेशन जो है रिटर्न करती है CO2 एटमॉस्फेयर में। डिकम्पोजिशन रिलीज़ करती है कार्बन किस में? सॉइल में। ओशन एब्जॉर्ब करते हैं CO2 और फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो है ये ऐड करता है एक्सेस कार्बन। तो जो साइकिल है ये मेंटेन करता है एटमॉस्फेरिक CO2 बैलेंस, सपोर्ट करता है लाइफ प्रोसेसेस को और रेगुलेट करता है क्लाइमेट को। तो जो डिसरप्शन है साइकिल की, इसकी वजह से होती है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। क्वेश्चन नंबर 23 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताना और इसके प्रिंसिपल्स। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ये मीट करती है प्रेजेंट नीड्स बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए फ्यूचर जनरेशंस। प्रिंसिपल्स क्या हैं इसके? कंजर्वेशन रिसोर्सेज का लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, मिनिमाइज़ करना पोल्यूशन को और प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, यूज़ करना रिन्यूएबल एनर्जी को, रिड्यूस करना नॉन रिन्यूएबल डिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल इक्विटी इंश्योर करना फेयर एक्सेस रिसोर्सेज के लिए, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसमें? डिसीजन मेकिंग में। तो इसका मेन एम है बैलेंस करना इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबींग और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। आगे सेक्शन ही ऐसे टाइप क्वेश्चन है, एक ही है। डिस्क्राइब करना बायोडाइवर्सिटी, इसका टाइप्स और इम्पोर्टेंस। तो बायोडाइवर्सिटी है वैरायटी ऑफ लाइफ अर्थ पे। इसमें आपका आ जाएगा जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसमें वेरिएशन है स्पीशीज़ के अंदर विद इन स्पीशीज़। दूसरा नंबर स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ एरिया में। और तीसरा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, इसमें वैरायटी है इकोसिस्टम की, जैसे फॉरेस्ट, डेजर्ट्स और ओशंस। इंपॉर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोवाइड करती है फूड, मेडिसिन, टिम्बर और रॉ मटेरियल। ये सपोर्ट करती है पॉलिनेशन को, न्यूट्रिएंट साइकिल्स, क्लाइमेट रेगुलेशन और एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। थ्रेट्स में आ जाता है आपका हैबिटाट लॉस, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, पोचिंग और इन्वेजिव स्पीशीज़। कंजर्वेशन मेजर्स जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज़, एफॉरेस्टेशन, वाइल्ड लाइफ लॉज और साथ में कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है प्रिजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी।